वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और आपको बताएं कि ऐवान बाला में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबी अमल इस वक्त जारी है। वोटों का प्रोसेस हो चुका, पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया, उसके बाद अब गिनती का अमल जारी है, वोटों की गिनती का अमल जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, नौ मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी जेर निगरानी ये तमाम अमल जारी है। आपको बताएं कि मैदान में इस वक्त डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए जो मैदान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हैं और उनके मध्य मुकाबिल हैं हुकूमती इत्तेहाद के सेनेटर मिर्जा अहमद आफरीदी। मौलाना गफूर हैदरी के प्रोपोजर सेनेटर कामरान मुर्तजा, जबकि मिर्जा अहमद आफरीदी के प्रोपोजर सेनेटर सरदार अहमद बुगटी और सेनेटर हिदायतुल्लाह खान हैं। आज के ऐवान में आज सूरत हाल कहां तक पहुंची ये जानेंगे प्रेस गैलरी में मौजूद अपने नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब वोटों की गिनती का अमल जारी है। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट के चुनाव के हवाले से जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। वैसे तो अभी वक्त काफी ज्यादा बाकी था। 98 वोट जो है वो कास्ट हो चुके थे। इसाक डार जो कि इस वक्त बैरून मुल्क है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर रखी है। दूसरी जानिब सेनेटर मुश्ताक अहमद जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने गैर जानिबदार रहने का फैसला किया। 98 वोट जैसे ही कास्ट हुए तो चेयरमैन सेनेट जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज का अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने दोनों जो उम्मीदवार के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे इजाजत मांगी कि जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद अब ऐवान में नहीं आएंगे, तो अगर आप इजाजत दें तो वोटिंग का जो अमल है इसकी गिनती का शुरू कर लिया जाए। दोनों ने इस पर रजामंदी जाहिर की तो उन्होंने हदायत की कि बैलेट जो बॉक्स है इसको ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए। इस वक्त जो है जो दोनों के पोलिंग एजेंट हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के पोलिंग एजेंट कामरान मुर्तजा और मिर्जा आफरीदी के पोलिंग एजेंट हिदायतुल्लाह, वो दोनों मौजूद हैं और इस वक्त जो गिनती का जो अमल है वो जारी है। आगे 4 टोकरियां रखी गई हैं, दरमियान में बैलेट बॉक्स है, वहां से एक वोट उठाया जाता है, दोनों पोलिंग एजेंट्स को दिखाया जाता है, जिसके नाम पर स्टैंप होती है वो उसकी टोकरी में डाल दिया जाता है। अगर उसमें से कोई मुस्तरद हो या डाउट हो उसे अलहदा रख दिया जाता है। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है जिस तरह चेयरमैन सेनेट के जो वोटिंग में काफी वक्त लगा था और उसके अंदर काफी पेचीदगियां थी, शायद अब की बार वैसा ना हो। वोटिंग का अमल भी बड़ा साल जल्दी हुआ है और काउंटिंग भी जल्दी की जा रही है। फैसला जो भी होगा जल्द हो जाएगा, लेकिन उम्मीद इसमें एक ये भी जाहिर की जा रही है शायद इतने वोट जो पिछली दफा मुस्तरद हुए थे वो अब ना हो। अब देखना ये है कि कौन उम्मीदवार कामयाब होता है। वैसे अगर 7 वोट मुस्तरद ना होते तो पीडीएम के उम्मीदवार जो हैं वो मुत्तफिका तौर पर जो यूसुफ रजा गिलानी थे वो बासानी कामयाब हो सकते थे। सरप्राइज भी हो सकता है, यानी जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के इलेक्शन में कामयाब करार पाए थे और इसी तरह हफीज शेख जो है वो लूज कर गए थे। मुमकिन तौर पर खुफिया राय शुमारी में हमने देखा कि दोनों तरफ दोनों इलेक्शंस के अंदर बड़ा सरप्राइज हुआ। अब जो आज जितनी लेदे हुई है, जितना इस वक्त फोकस किया गया, जो मुस्तरद वोट हुए वो डेलिबरेटली हुए या गलत सहवन हो गए, गलती से गलत हो गए, अब कम से कम उतनी गुंजाइश डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं है। अब देखना यह होगा जो पलटी खाएंगे वो वाकई डेलिबरेटली मूव होगा उनका वोट, अगर गलत होता है या दूसरे कैंडिडेट को दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि अब के बाद इतने वोट जाया नहीं होंगे जितने पिछले हुए थे। अगर ऐसा ही हुआ तो अपोजिशन के पास ज्यादा नंबर गेम है। हो सकता है, वैसे तो नतीजे अभी सामने नहीं आए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो कि अपोजिशन के उम्मीदवार थे, अगर वोट मुस्तरद नहीं होते और अगर किसी ने अपना जमीर नहीं बेचा तो हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए वो मुंतखब हो जाएं। लेकिन जो सादिक संजरानी का जो यहाँ पर आज जो वोटिंग हुई है उसमें बड़ी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी। सबसे अपोजिशन अपने नंबर गेम्स बता रही थी और साबित भी हुआ है कि हुकूमत के पास जो 48 वोट थे वो तो पूरे पड़े, लेकिन अपोजिशन ज्यादा वोट रखने के बावजूद जो है वो लूज कर गई। अब इसकी तहकीकात होंगी, इंक्वायरीज होंगी, देखना यह है कि क्या किसी ने जमीन बेचा या फिर बाई मिस्टेक इस तरह हुआ। लेकिन अगर मिस्टेक होती तो 1-2 वोटों की होती, 7 वोट इस तरह के हुए हैं और बज़ाहिर यूं लगता है ये बिल्कुल वैसी ही एक किस्त रिपीट हुई है जैसा यूसुफ रजा गिलानी ने हफीज शेख को इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में
ने हराया था। बिल्कुल चेयरमैन के इलेक्शनशिप में भी जो आज जो वोटिंग हुई है उसी तरह का एक सरप्राइज देखने को मिला है। ज्यादा नंबर होने के बावजूद हुकूमत जो है अपना चेयरमैन जो अपना अपोजिशन अपना चेयरमैन खो चुकी है और हुकूमत ने अपना जो चेयरमैनशिप है वो सादिक संजरानी को दोबारा दिलवाई है। इस वक्त जो है वोटिंग का अमल जारी है। रेहान शेख, आप प्रेस गैलरी में, और जाहिर है कि आज का ये बड़ा इवेंट, इस इवेंट से बहुत पहले जो सबसे बड़ी एक बहुत ही नापसंदीदा सूरत हाल थी वो खुफिया कैमरों की मौजूदगी के हवाले से हुई। तो क्या रहा इसके ऊपर प्रेस गैलरी में, किस तरीके से इसके ऊपर बात क्या ख्याल पाया गया? बिल्कुल, देखिए बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बन गई थी। जैसे ही अभी वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ था तो यहाँ पर एक कैमरों का जो अमल दखल सामने आ गया। मुसद्दिक मलिक और मुस्तफा नवाज जो है, मुस्तफा नवाज और मुसद्दिक मलिक है, उन्होंने जो है वो इसकी मेल्स भी कर दी। अभी मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन सेनेट जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि तमाम तशरीफ रखें सेनेटर साहिबान, तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सेनेटर मोहसिन, सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें। आजम सवाती साहब प्लीज। तशरीफ रखें सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहब, मिर्जा अफरीदी साहब प्लीज तशरीफ रखें। सेनेटर सरफराज बुगटी, कामिल अली आगा साहब सारे तशरीफ रखें प्लीज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए गिनती का अमल इस वक्त मुकम्मल हो चुका है। सेनेटर अहमद खान, तमाम सेनेटर साहिबान प्लीज तशरीफ रखें। सिक्योरिटी स्टाफ सबको बिठाएं गैलरीज में। चेयरमैन सेनेट बार बार हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिदायत कर रहे हैं, और इस दौरान हम देख रहे हैं कि प्लीज वोटों की गिनती का अमल इस वक्त बाहर के काम है जी, इधर सेनेट के हॉल में ऐसी बातें ना करें। हाउस का डेकोरम मेंटेन रखें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, अब्दुल गफूर हैदरी या मिर्जा मोहम्मद अफरीदी? दोनों सेनेटर्स जो हैं इस वक्त मैदान में हैं, और अब से कुछ देर पहले मिर्जा मोहम्मद अफरीदी जो है उन्होंने विक्ट्री का निशान भी बनाया। लोग उनको मुबारकबाद भी दे रहे थे। ये मनाजिर भी हमने देखे। बहरहाल हतमी नतीजा जो है उसका ऐलान चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ही करेंगे। इस वक्त गिनती का अमल जारी है। इससे कबल
चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में एक बड़ा सरप्राइज नंबर गेम के हिसाब से यूसुफ रजा गिलानी जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुत्तफिका उम्मीदवार मुश्तरका उम्मीदवार वो नंबर गेम में ज्यादा वोट होने के बावजूद आज उनको 7 वोट जो है उनके मुस्तरद हुए, उनको 42 वोट मिले, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो मुंतखब हुए सेनेटर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट बने, आज उनको 48 वोट मिले। जो हुकूमत साहब तशरीफ रखें, जो हुकूमत के वोट थे, जो हुकूमती इत्तेहाद के और हुकूमती उम्मीदवार के वोट थे, वो इंटैक्ट रहे, लेकिन सरप्राइज ये हुआ कि यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद हुए। अब देखना यह है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के वक्त क्या वोट कुछ मुस्तरद होते हैं, अगर होते हैं तो किस बिना पर होते हैं। क्लियर है, कोई वोट रिजेक्ट नहीं। जी बताएं जी सेक्रेटरी साहब रिजल्ट। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। सेक्रेटरी साहब रिजल्ट दें जी। और कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुए। रिजल्ट जी, the result of the election has been received. The detail of the votes which are total number of the vote casted 98, number of valid votes 98, number of rejected vote कोई नहीं। Senator Maulana Abdul Ghafoor Hedri received 44 votes. Senator Mirza Mohammad Afridi has received 54 votes. According to the results, Senator Mirza Mohammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. जी Senator Mirza Mohammad Afridi साहब तशरीफ लाएं, ओथ उठाएं जी। हुकूमती उम्मीदवार मुत्तफिका उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट्स लेकर इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 44 वोट मिले। इस तरह मजमूई तौर पर 10 वोट के मार्जिन के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा, कि मैं पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा, कि जब कभी मुझे बहैसियत चेयरमैन सेनेट काम करने को कहा जाएगा, कि जब कभी मुझे बहैसियत चेयरमैन सेनेट काम करने को कहा जाएगा, मैं अपने फराज व कारहाय मनसबी, मैं अपने फराइज और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा, और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद
कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। बहुत मुबारक हो आपको। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। उनसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने हलफ लिया। आज का ये मार्का Sitting, I would like to draw your attention to Rule 15 and 16 of the Senate rules regarding independent members and declaration of the leader of the opposition. As per these rules, an independent member, including a member from FATA, may exercise his option to join the Treasury or opposition benches, as the case may be, within 7 days from today, and shall inform Secretary Senate in writing. Furthermore, members in opposition, including independent members who support the opposition benches, will submit names for the leader of the opposition to the chairman, who shall declare a member as a leader of the opposition, who enjoys the support of the majority of the member in the opposition to the government. It is pertinent to mention that an independent member, including a member from FATA, who has not given his option to join the opposition benches, shall not be eligible to support any member for the office of the leader of the opposition. Letters are being dispatched in this regard to independent members and members belonging to opposition benches, copies of which has also been placed on the table. Prorogation order. I will now read out the prorogation order received from the President. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Senate session on the conclusion of its business on 12th March 2021. Dr. Arif Alvi, President. चेयरमैन सेनेट ने आजाद उम्मीदवारों को इस वक्त हिदायत की है कि वो 7 दिन के अंदर फैसला करें कि उन्हें ट्रेजरी बेंचेस पे बैठना है या ऑपोजिशन के अंदर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब आज का मार्का मारा मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने, जो कि हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के मुत्तफिका उम्मीदवार थे। एक बड़े मार्जिन के साथ 54 वोट उनको मिले और आज के सेकंड सेशन में यानी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हैरत अंगेज हैरानकुन तौर पर कोई एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 7 वोट मुस्तरद हुए थे और ये 7 वोट जो थे वो जाने थे यूसुफ रजा गिलानी को। बहरहाल 98 वोट आज कास्ट हुए। 44 अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी 54 वोट्स इन्होंने लिए। शौकत पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, कोई एक वोट मुस्तरद नहीं हुआ और एक बड़ा मार्जिन कहा जाएगा, 10 वोट का डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस कहा जाएगा, क्या देखा आपने? देखिए, ये इलेक्शन तो इन्फ्लुएंस हुआ पहले वाले इलेक्शन से और असल डिस्प्यूट तो चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से है और अभी तक वो मामला हल नहीं हुआ, क्योंकि अब जो इंस्ट्रक्शन की कॉपी मुख्तलिफ मीडिया के पास आई है, उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि जी कोई उनके नाम के आगे कोई और खाना है तो उस पर स्टैंप लगाएं। उसमें तो यही है कि खाने के अंदर जो उम्मीदवार का खाना है उसके अंदर आप स्टैंप लगाएं। तो वो मेरा ख्याल है दैट्स गोइंग टू बी अ बिग इशू इन द कमिंग डेज। और उसके लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब बैठे थे, वो ट्रिब्यूनल की कह रहे थे, तो ये मामला ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा, ये अब कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में फिर ये प्रूव होगा कि कोर्ट के जो पुराने फैसले थे जिसमें अगर नाम पे स्टैंप लग जाए तो वो वोट वैलिड होता है। ये कुछ फैसले पीपल्स पार्टी की तरफ से शेयर किए गए हैं, या तो वो पुराने वाले फैसले गलत करार दिए जाएंगे या फिर ये नया जो फैसला आएगा। तो मामला ये खत्म नहीं हुआ, मामला अब आगे बढ़ेगा और ये कोर्ट तक जाएगा। जैसे पहले कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई, अब भी ये उधर जाएगा। 7-8 वोट जो हैं वो अहम है और उन्हीं वोट्स ने फैसला किया है।
मैं पहले लेकिन पराचा साहब 7-8 वोट इंतहाई अहम है। ऐसी कोई प्रेसिडेंस पहले की है नहीं कि बिल्कुल मामला उलट गया हो, गेम बिल्कुल पलट गया हो। तो नए शुरुआत भी तो हो सकती है ना। हम एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि आपने उस खाने के अंदर वोट डालने हैं, इंस्ट्रक्शन में कि की बात कर रहे हैं कि जिसमें इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर हैं कि आपने उस खाने के अंदर वोट डालने हैं, इंस्ट्रक्शन में कि अगर उम्मीद और मिर्जा आफरीदी साहब अच्छी तरह जीत गए। और मिर्जा आफरीदी के बारे में देखें ना, कल ही मुस्लिम लीग बार बार दावे कर रही थी कि ये तो हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं, तो क्या जो 10 वोटों का फर्क पड़ा। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं शौकत पराचा। इस वक्त हमें वजीर दाखिला शेख रशीद ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज का इंतखाब क्या कहेंगे? एक खुफिया रायशुमारी में दोबारा सरप्राइज देखा गया आज। देखिए, इनको तो कहा था खुफिया ना करें, इनका इसरार था खुफिया हो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा खुफिया हो, इलेक्शन कमीशन ने कहा खुफिया हो, और पीपल्स पार्टी और मिसाक जमहूरियत में नून ने दस्तखत किए कि ओपन इलेक्शन करेंगे। वक्त आने पे नहीं किए तो वो उनको पता लग गया, आज कैमरे लगे हो ना लगे हो, इलेक्शन तो वो हार गए। तो सर कैमरे किसने लगाए? खुफिया रायशुमारी में खुफरा कैमरे किसने लगाए? देखें, ये तो सीसीटीवी पे क्या मुनासिब नहीं है मैं इस पे तबसरा करूं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आज अपोजिशन को बड़ी स्क्रीन पे शिकस्त हुई। छोटी स्क्रीन एक यूसुफ रजा गिलानी को वो सेनेट में लाने में कामयाब हो गए, लेकिन किसी हाउस पर कब्जा करने का उनका ख्वाब जो था वो शर्मिंदा ताबीर हुआ, आज उनको शिकस्त हुई। ठीक, उधर फिरदौस आवान कहती हैं कि यूसुफ गिलानी के साथ बिरादरान यूसुफ हाथ कर गए। मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है कि नून लीग के लोग ये नहीं चाहते हों, और ख्याल यही है कि ये कोई 18-20 साल के लोग तो नहीं थे, ये सारे संजीदा लोग हैं, ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया। कोई ये नहीं हो सकता कि इन्होंने गलती। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मजबूत पे अपना तजिया पेश कर रहे थे। आज की पूरी सूरत हाल जो कि आपने देखी, डिप्टी चेयरमैन का भी और चेयरमैन का भी इंतखाब हो चुका है। हमारी ट्रांसमिशन यहाँ पर जारी है और आज पूरे दिन को आने वाले प्रोग्राम्स में भी जो हमारे करंट अफेयर्स के शो से उनमें कंक्लूड करेंगे। फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।